नमस्कार दोस्तों। जी की भाई अंकित तेटा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ज्योग्राफी का आज हमारा 13वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 12 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें कि आप सभी लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया है, अच्छा प्यार दे रहे हैं आप लोग। ठीक है, आज का जो लेक्चर है उसमें हम भारत की झीलों के बारे में पढ़ेंगे, लेक्स ऑफ इंडिया। यानी कि जो भारत की महत्वपूर्ण झीलें होंगी उनको देखेंगे, उनसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, किस तरीके के प्रश्न बनते हैं उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में। जम्मू कश्मीर में जो सबसे महत्वपूर्ण झील है उसका नाम है पहली वुलर झील। ठीक है, वुलर झील की बात कर लें तो वुलर झील यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, भारत की अगर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी से मतलब क्या है, जो मतलब खारा पानी ना हो। जैसे आपने देखा होगा समुद्र के किनारे जो झीलें मिलती हैं नीचे तमिलनाडु की तरफ, उनका पानी समुद्र की तरह खारा होता है। लोग तो ये मीठे पानी की मतलब ताज़ा पानी होता है, फ्रेश वाटर होता है। आगे देखिए, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये झेलम नदी के मार्ग में स्थित है। ठीक है, आपने देखा होगा सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियाँ, 5 सहायक नदियाँ पढ़ाई थी, जिसमें एक झेलम नदी भी थी। तो उसी नदी के मार्ग में स्थित है ये वुलर झील। इसके अलावा एक और झील आती है जम्मू कश्मीर की, बहुत फेमस है। आपने फोटो वगैरह भी बहुत देखे होंगे, ये आप देख सकते हैं साइड में, ये फोटो है, इसमें नाव वगैरह चलती हैं इस तरीके से। इसका नाम है डल झील। ठीक है, तो दो झील कौन सी होगी हमारी जम्मू कश्मीर की इंपॉर्टेंट, वुलर और डल। डल की बात करें तो ये श्रीनगर में स्थित है और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर की कुछ और महत्वपूर्ण झीलें हैं, जिनमें कि तुम्हारी बेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग और नगीना झील आ जाती है। आप सीधे सीधे इसमें थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जिस भी झील में नाग आए, ठीक है, नाग शब्द से अगर कोई आ रहा है, जैसे बेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग और नगीना, तो ये सभी कहाँ पर मिलेंगे, तो आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित हैं ये सभी झीलें। आगे बात करते हैं लद्दाख के बारे में। तो लद्दाख की एक बहुत फेमस झील है जिसका नाम है पेगोंग लेक। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है। आपने थ्री इडियट्स मूवी देखी होगी। थ्री इडियट्स मूवी में जब लास्ट में एक सीन में एक झील दिखाई जाती है, तो वो लद्दाख की यही फेमस झील है, आप फोटो में देख सकते हैं। ये झील अपने नीले पानी के लिए जानी जाती है। ठीक है, और इसका 1/3 हिस्सा भारत के पास है और 2/3 हिस्सा चीन के पास है। ठीक है, यानी कि इस जो ये क्षेत्र है झील का, यहाँ पर बॉर्डर चीन का कब्जा है, जो आप जानते हो अक्साई चीन जिसको कहते हैं। जैसे पीओके घेर रखा है, पीओके जिसने पाकिस्तान ने घेर रखा है, उसी तरीके से भारत का कुछ हिस्सा चीन ने घेर घेर रखा है, जिसको अक्साई चीन कहते हैं। ठीक है, तो उसमें इसका 2/3 हिस्सा पड़ता है, बाकी का 1/3 हिस्सा भारत के पास है। ठीक है, 1/3। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं उड़ीसा की झील के बारे में। तो उड़ीसा की एक झील है चिल्का झील, फोटो में देख सकते हैं। चिल्का झील की बात करें तो ये भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है, जिसको लेगून कहते हैं, जो तट के पास होती है। जैसे मान लीजिए ये कोई समुद्र है, ठीक है, ये इसके इस तरफ ये क्या है, अपना धरातल है। अब क्या है, ये धीमे 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 ये पानी आगे बढ़ते 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 इस जगह आ जाता है, और समय के साथ साथ ये क्या है, ये इस तरह का बीच में फिर मिट्टी आ जाती है, तो ये झील बन जाती है साइड में, और ये खारे पानी की झील होती है, तो ये कहलाती है आपकी लेगून। तो बात करें तो ये भारत की सबसे बड़ी लेगून यानी कि तटीय झील है, चिल्का झील। और इससे एक प्रश्न और बनता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल बैठता है 1100 वर्ग किलोमीटर। ये महानदी के मुहाने पर खारे पानी की एक लेगुन झील है। आपने देखा होगा महानदी, महानदी उड़ीसा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, तो उसी के मुहाने पर, मुहाना क्या होता है जहाँ पर जाके गिरती है कोई भी नदी, तो वहाँ पर ये स्थित है। और यहाँ पर चिल्का झील के पास में ही यहाँ पर भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। ठीक है, भारतीय नौसेना का। आगे चलिए महाराष्ट्र की ओर बढ़ते हैं। तो महाराष्ट्र की एक महत्वपूर्ण झील है, इसका नाम है लोनार झील। ये क्या है, ये इसकी जो बनावट है, बनावट के आधार पर इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। ये झील बहुत समय पहले जब उल्का पिंड गिरा होगा, उस उल्का पिंड के टकराने से हुआ जो गड्ढा है, ठीक है, उसी आकार की झील है, उसी से बनी है ये। ठीक है, तो लोनार झील, ठीक है, फोटो में देख सकते हैं आप लोनार झील। तो महाराष्ट्र की बहुत इंपॉर्टेंट झील है लोनार। आगे चलिए मणिपुर की तरफ बढ़ते हैं। मणिपुर की झील है लोकटक। लोकटक की बात करें तो इस झील पर सबसे बड़ा तैरता द्वीप केबुल लामजाओ कहलाता है। ठीक है, सबसे बड़ा जो तैरता द्वीप है उसका नाम है केबुल लामजाओ। आप देख सकते हैं फोटो में, ये बीच बीच में छोटे छोटे द्वीप है। इसी तरीके से यहाँ पर केबुल लामजाओ स्थित है लोकटक झील पे। तो लोकटक झील कहाँ पर स्थित है, ये आपकी मणिपुर में झील है, मणिपुर में स्थित है। और केबुल लामजाओ एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, इसी ये जो केबुल लामजाओ द्वीप है ये राष्ट्रीय उद्यान इसको बना दिया गया है, और लोकटक झील पर स्थित है मणिपुर। तो इससे भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। आगे चलिए राजस्थान की ओर बढ़ते हैं।
राजस्थान की बहुत ही फेमस है, आप फोटो में देख सकते हैं, नक्की झील। ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, ठीक है। बात कर लें तो ऊंचाई के हिसाब से ये राजस्थान में सबसे ऊंची है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है, ठीक है, सिरोही जिले में। और ये ताजे पानी की झील है। आगे देखते हैं आप पुष्कर झील। पुष्कर आपने देखा होगा, पुष्कर मेला लगता है राजस्थान में, ठीक है। पुष्कर जहाँ पर भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर मौजूद है, वहीं पर ये झील भी मौजूद है, उसी के पास में। आप देख सकते हो फोटो में, ये श्रद्धालु वगैरह हैं। और ये हिंदुओं के हिसाब से बहुत ज़्यादा पवित्र झील है। इस झील के किनारे अक्टूबर नवंबर माह में, ठीक है, बात कर ले हिंदू कैलेंडर की, तो कार्तिक पूर्णिमा में पुष्कर मेला लगता है, मैंने आपको बताया पहले ही, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। आगे देखते हैं राजस्थान के इसके अलावा कुछ खारे पानी की झीलें हैं, ठीक है। इसमें आती है सबसे पहले एक सांबर झील। सांबर झील कर बात कर लें तो ये भारत की सबसे सर्वाधिक लवणता वाली झील है, यानी कि जो इसका पानी का खारापन है वो सर्वाधिक है भारत का, जिसका नाम है सांबर झील, यानी कि बहुत ही खारा पानी इसमें पाया जाता है। और ये इस झील में से आपको जब खारा होगा तो सीधी सी बात है, इस झील में से आपका क्या निकलेगा, नमक निकलेगा, फोटो में देख सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा कुछ और अन्य खारे पानी की झीलें जैसे डीडवाना झील है, पंचभद्रा झील है, और लूनकरनसर झील है, ये भी आपकी राजस्थान की खारे पानी की झील है। आगे चलिए, राजस्थान में कुछ मीठे पानी की झीलें भी हैं, ठीक है। उनके नाम जान लेते हैं एक बार हम। सबसे पहली आती है आपकी जयसमंद, दूसरी राजसमंद, दूसरी आपकी राजसमंद झील है, तीसरी पिछोला है, आना सागर है, फाई सागर है, सिलसेड़ है, नक्की झील आपने मैंने बता ही दिया, बालसमंद, कोलायत, फतेह सागर व उदय सागर, इस तरीके की झील है, आप इनको एक बार देख सकते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण झीलें, उसमें सबसे पहले आती है आपकी सूरज ताल, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश के बाड़ालाचा दर्रे में स्थित है। और इसके अलावा ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, और ये ताजे पानी की झील है। सूरज ताल से भागा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। जो ये सूरज ताल है, यहाँ से भागा नदी का उद्गम होता है। एक और ताल पड़ता है चंद्रताल, नीचे देख सकते हैं, ये ताजे पानी की झील है। और चंद्रसाल से चंद्र नदी का उद्गम होता है, आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था। चंद्रभागा नदी यानी कि किस किस के उद्गम बनती है, तो भागा और चंद्र नदी जब मिलती हैं तो दोनों चंद्रभागा नदी कहलाती हैं। तो भागा कहाँ से निकलती है, सूरज ताल से, और चंद्र नदी आपकी चंद्रताल से निकलती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण झील है रेणुका झील, आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए उत्तराखंड की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड की बात कर लें तो उत्तराखंड की आपने देखा होगा एक शहर है नैनीताल, जो कि नैनीताल झील के आसपास बसा हुआ है। तो आप इस झील को तो मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, ठीक है। और ये नैनीताल जिले में स्थित है। आगे दी इसके अलावा है रूपकुंड झील, ये बहुत ही रहस्यमयी झील है। इसके किनारे पर 500 से अधिक मानव कंकाल पाए गए हैं, ठीक है। 500 से अधिक मानव कंकाल पाए गए हैं, तो ये एक रहस्य बना हुआ है, ये कंकाल वहाँ पर कैसे आए, क्या हुआ था, ठीक है, इस तरीके का है। तो इसको क्या कहते हैं, रूपकुंड झील है ये, ठीक है, उत्तराखंड में है। उसको रहस्यमय झील के नाम से भी जाना जाता है, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा उत्तराखंड की कुछ अन्य झीलें हैं, जैसे आपका देवताल आ गया, राकसताल आ गया, भीमताल आ गया, सात ताल, और खुरपटल, रूपकुंड, नौकुचिया ताल। ताल से संबंधित जितने भी आ जाए तो आपको सीधा उत्तराखंड लगा देना, ठीक है। ताल जिसके पीछे लगा हो, नैनीताल, देवताल, राकसताल, भीमताल, ठीक है, सात ताल। आगे चलिए सिक्किम की ओर चलते हैं। सिक्किम की बात कर रहे हैं तो सिक्किम की बहुत फेमस झील है जिसका नाम है चुलामू, ठीक है। ये झील भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 5330 मीटर, आप देख सकते हैं फोटो में, यहाँ पर ज़्यादातर बर्फ रहती है। तो 5330 मीटर इसकी ऊंचाई है। और तीस्ता नदी, जो तीस्ता नदी है, इसका उद्गम इसी झील से होता है। किस झील से, तो चोलामू झील से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। इसके अलावा सिक्किम की एक और महत्वपूर्ण झील है जिसका नाम है सोंगमो झील, यह सिक्किम राज्य में स्थित है, सोंगमो, ठीक है। तो सिक्किम की आपकी दो हो गई, चोलामू और सोंगमो। आगे चलिए आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ते हैं। तो आंध्र प्रदेश की आपकी पुलिकट झील और कोलेरू झील ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पुलिकट की बात कर लें तो ये आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। इस झील का कुछ भाग है वो तमिलनाडु में भी पड़ता है, तो इसीलिए पुलिकट की बात कर लें तो ये दो राज्यों में पड़ती है, किस किस में, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। ये भारत की दूसरे सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पहली कौन सी थी, तो पहली जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील थी वो आपकी चिल्का झील थी, जो कि उड़ीसा में मौजूद है। दूसरी आपकी पुलिकट है, जो कि आंध्र प्रदेश में मौजूद है। इसी झील में एक द्वीप है हरिकोटा, श्री हरिकोटा, जहाँ पर क्या स्थित है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। आपने देखा होगा इसरो अपने जितने भी मिशन करता है, जितने भी क्या कहते हैं, आपने देखा होगा अपने रॉकेट लॉन्च करता है,
तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही करता है, जो कि श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है, जो कि पुलिकट झील में स्थित है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पुलिकट श्रीहरिकोटा जो द्वीप है वो किस नदी किस झील के पास स्थित है, तो पुलिकट झील। ठीक है, चलिए अगली झील है आपकी आंध्र प्रदेश की कोलेरू। कोलेरू की बात कर लें तो ये मीठे पानी की झील है, ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। चलिए आगे चलिए, तेलंगाना राज्य की कुछ झीलें देख लेते हैं। तो दो हैं, हुसैन सागर, उस्मान सागर। सीधे सीधे आप कर लेना, एक बार इसको अलग अलग नहीं, एक ही साथ याद कर लो। हुसैन सागर, उस्मान सागर कहाँ पर स्थित है, तो तेलंगाना में स्थित है। ये दोनों कृत्रिम झीलें हैं। कृत्रिम झीलें क्या होती हैं कि जो कि मानव द्वारा निर्मित होती हैं, ठीक है, यानी कि उनको बनाया गया है। ठीक है, और उस्मान सागर की बात कर लें तो इस जलाशय का निर्माण जो है मूसी नदी पर किया गया है। चलिए आगे चलते हैं, केरल की कुछ नदी देख लेते हैं, कुछ झीलें देख लेते हैं। तो केरल की सबसे महत्वपूर्ण है आपकी वेम्बनाड, ठीक है, दूसरी अष्टमुड़ी, तीसरी पेरियार। तो वेम्बनाड की बात करें तो ये सबसे लंबी लेगून झील है। ठीक है, लेगून झील आप देख सकते हैं फोटो में, ये है लंबी, क्या है ये इस तरीके से लंबी है। ठीक है, तो सबसे लंबी लेगून झील है। इस झील पर वेलिंगटन द्वीप स्थित है, जहाँ पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होती है। ठीक है, वेलिंगटन द्वीप है इस झील पर। सीधे सीधे आप याद कर लीजिए, वेम्बनाड जो झील है वहाँ पर आपकी राष्ट्रीय नौका प्रतियोगिता होती है, यानी कि नौकाओं की दौड़ होती है। आगे देखिए, केरल की दूसरी झील है अष्टमुड़ी। ये एक लेगून झील है, मैंने आपको बताया लेगून कौन सी होती है, समुद्र के किनारे है, कुछ समय बाद वो हटकर थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। रामसर समझौते के तहत इस झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि क्षेत्र घोषित किया गया था, अष्टमुड़ी झील को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे संबंधित। तीसरी आपकी आती है केरल से संबंधित पेरियार झील, तो आप देख लेंगे इसको। आगे चलिए गुजरात की ओर चलते, तो गुजरात की एक बहुत फेमस झील है जिसका नाम है नल सरोवर झील। ये ताजे पानी की झील है, ठीक है, नाम याद रख लेना है। मध्य प्रदेश की बहुत ज़्यादा फेमस है भोजताल। भोपाल शहर का नाम इसी के नाम पर पड़ा था, यानी कि भोपाल इसी झील के आसपास बसा हुआ है, भोजताल। ठीक है, तो राजा भोज थे, ठीक है, उन्हीं के नाम पर भोजताल, और इसी से ही इसी शहर का नाम पड़ा भोपाल। ठीक है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। आगे इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू होते हैं। एक बार हम पीछे चल गए शुरुआत से, इनके जो महत्वपूर्ण झील हैं उनको देख लेते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में कौन सी हैं, तो वूलर है, डल है। इसके अलावा आपकी नाग से संबंधित जितनी भी वो आपकी जम्मू कश्मीर में आ जाएंगी। लद्दाख की मैंने आपको बताई दिया, पेगोंग लेक है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उड़ीसा में आपकी चिल्का झील है, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। महाराष्ट्र में आपकी लोनार झील है, जो कि उल्का पिंड के गिरने से बनी थी। मणिपुर में आपकी लोकटक झील है, जहाँ पर आपका तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ स्थित है। आपकी राजस्थान की कौन सी है, तो नक्की, पुष्कर, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा सांबर झील, जो कि सर्वाधिक लवणता वाली झील है, इसको आपको याद कर लेना है। बाकी आप ये इनको देख लेंगे। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आपकी तीन है, सूरजताल, चंद्रताल और रेणुका झील। उत्तराखंड में आपकी कितनी है, तो उत्तराखंड में आपकी नैनीताल है और रूपकुंड झील है। और मैंने आपको बताया ताल से संबंधित जितनी भी झील है आपको सीधे उत्तराखंड लगा देना है। आगे चलिए सिक्किम की ओर चलते हैं। सिक्किम में आपकी दो है, चुलामू और सोंगमू झील। ठीक है, आंध्र प्रदेश में आपकी दो है, पुलिकट झील और कोलेरू झील। पुलिकट का बताया ये दो राज्यों में पड़ती है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। आप ऐसे याद कर सकते हैं, पुल है कोई, पुलिकट लग रहा है ना, पुल को कट कर रहे हैं, तो पुल दो जगहों को जोड़ता है, तो ये दो राज्यों को जोड़ती है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तेलंगाना की आपकी दो बताई थी मैंने, हुसैन सागर और उस्मान सागर, ये दोनों कृत्रिम झीलें हैं। केरल की आपकी तीन है, वेम्बनाड है, अष्टमुडी है, पेरियार है। वेम्बनाड की बात करें तो ये सबसे लंबी है, ठीक है, और अष्टमुडी तो ये रामसर समझौता, दोनों ये लेगुन झीलें हैं सारी। गुजरात की बात करें तो नल सरोवर, और मध्य प्रदेश की आपकी भोजताल। तो एक बार आपको ये रिवाइज करा दिया, इसी तरीके से आप याद रखेंगे। प्रश्नों की ओर चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम, तो भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो मैंने आपको बताया जो भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो आपकी वूलर झील है, जो कि आपकी जम्मू कश्मीर में पड़ती है। ठीक है, बात कर ले सांबर झील की, तो ये राजस्थान में पड़ती है, सर्वाधिक लवणता वाली झील है। पुष्कर भी राजस्थान में पड़ती है। ठीक है, चिल्का झील ये भारत की सबसे बड़ी, यानी कि आकार के हिसाब से सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि उड़ीसा में पड़ती है। सांबर का क्या बताया मैंने आपको, ये सर्वाधिक लवणता वाली है, सबसे नमकीन झील है ये, जो कि राजस्थान में पड़ती है। आगे चलिए, मिलान करना है। मिलान से क्या है, आपके 3-4 क्वेश्चन एक बार में सिमट जाते हैं। ठीक है, एक एक करेंगे तो उसमें क्या है, अब एक मिलान में क्या है 3-4 क्वेश्चन सिमट जाएंगे आपके। जैसे बात कर लीजिए वूलर झील कहाँ पर स्थित है, तो वूलर झील का मिलान करेंगे हम। वूलर झील आपकी है जम्मू कश्मीर में। वेम्बनाड झील कहाँ पर है, तो वेम्बनाड झील आपकी केरल में है। इसके अलावा चिल्का मैंने बताया उड़ीसा में है। भीमताल आपकी उत्तराखंड में। ताल से संबंधित कोई भी झील हो आपको उत्तराखंड लगाना है। आगे चलिए लोकटक झील की ओर चलते हैं। लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है,
तो लोकटक की बात कर रहे हैं तो लोकटक आपको मैंने बताया था, इसी पर केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है, जो कि मणिपुर राज्य में है। कहाँ पर है? मणिपुर राज्य में पड़ती है। आगे चलते हैं। देखिए फिर से आपको मिलान करना है, महत्वपूर्ण झीलें हैं भारत की। कोलेरू झील को मिलान करना है। कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? तो कोलेरू झील मैंने बताया, कोलेरू आपकी आंध्र प्रदेश में है। अष्टमुडी आपकी केरल में है। चोलामू झील आपकी सिक्किम में है। ठीक है, चोलामू झील सिक्किम में, जो कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित झील है भारत की। चौथी आपकी सांबर झील, तो ये राजस्थान में स्थित है। आगे चलते हैं। लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बात की जाए, मैंने आपको बताया था लोनार झील कौन सी थी, तो लोनार झील वो झील थी जो उल्कापिंड के गिरने से बनी थी। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए, तो यहाँ पर आपका झील से संबंधित ये टॉपिक लेक्चर आज आपका समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जीके बाय अंकित एटा। आप सभी बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। ठीक है।